तो उसके अंदर मेरी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कितना करूँ, कितनी क्वांटिटी में मैं उसका प्रोडक्शन जारी रखूँ, है ना। तो यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ये देखना होगा कि मुझे किस कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, कैपिटल गुड्स का या फिर कंज्यूमर गुड्स का, और उसके बाद देखना होगा कि उसका कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करूं। फिर मेरी सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हुआ कैसे करूं, मतलब किस टेक्निक का यूज़ करते हुए प्रोडक्शन करूं। तो यहाँ पर दो टेक्निक्स हैं आपको प्रोडक्शन करने के लिए, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। जब हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करते हैं तो मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम ह्यूमन पावर का कम कर कर मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जब मैं लेबर इंटेंसिव की बात करती हूँ तो मैं ह्यूमन बीइंग का, हमारी पॉपुलेशन का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मशीनों का कम यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। अब क्या होगा, इन दोनों के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, हमें ये भी जानना चाहिए। अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव का ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो मेरा देश तो तरक्की करेगा, मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन जो कंट्री है, कंट्री के लोग हैं वो रोजगार से दूर हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा, मशीनरी से सामान बढ़ेगा तो जीडीपी तो बढ़ेगा, देश तो तरक्की करेगा, लेकिन वहाँ का जो सिटीज़न है, वहाँ का जो लेबर क्लास है, उसका तरक्की नहीं होगी, वो लोग जंप नहीं करेंगे, उसका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा। अगर मैं लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो क्या होगा कि मेरे यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन जीडीपी का जो रेट है, ग्रोथ है, वो नहीं बढ़ेगा। तो मुझे कुछ ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए कि मैं इन दोनों का मिला जुला रूप लूँ, कि लेबर को भी काम में लूँ और कैपिटल इंटेंसिव को भी काम में। अब वो किसका कितना काम में लूँ कि मेरा काम भी चल जाए और इकोनॉमी का काम भी चल जाए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस टेक्निक को हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ना तो हम हमारा नुकसान कर सकते हैं और ना ही इकोनॉमी का नुकसान कर सकते हैं और ना ही लेबर क्लास का नुकसान कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड प्रॉब्लम जो आती है वो आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो हमारे यहाँ हमारा जो समाज है, हमारी जो इकोनॉमी, उसमें वो तीन तरह का ऐसे बेसिकली तो 2 टाइप्स की कैटेगरीज है, पुअर और रिचर, लेकिन मिडिल क्लास भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमें किस कैटेगरी के लिए प्रोड्यूस करना है, रिचर सेक्शन के लिए, पुअर सेक्शन के लिए या मिडिल सेक्शन के लिए, हमें किस तमगे के लिए प्रोडक्शन करना है, ये देखते हुए हमको अपना प्रोडक्शन करना होता है। तो 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इसके बाद हमारी आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है, अवसर की लागत। अब अवसर क्या, समझ लीजिए एक आदमी है, एक पर्सन है, वो एक्स कंपनी में काम कर रहा है और वो 35 रुपीज़ अर्न कर रहा है, लेकिन उसी समय में वो वाई कंपनी में भी काम कर सकता था और जेड कंपनी में भी काम कर सकता था। अगर वो वाई कंपनी में काम करता तो उसको 40,000 रुपीज़ मिलते, और अगर वो जेड कंपनी में काम करता तो उसको 38 रुपीज़ काम मिलते। तो ये क्या है उसके लिए बेस्ट अल्टरनेट है। अगर वो एक्स कंपनी में काम नहीं करे तो या तो वाई में काम करे या फिर जेड में काम करे। तो ये उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए क्या है, बेस्ट अल्टरनेट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। यहाँ पर उस दूसरे बिल की कॉस्ट क्या है 40, और दो अल्टरनेटिव दिए ना मैंने आपको, वाई कंपनी और जेड कंपनी, तो वाई का 40,000 और जेड का 38,000। चूँकि वो एक्स कंपनी में काम कर रहा है इसलिए वो उस अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट कर रहा है, मिस कर रहा है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हो गया है फिनिश्ड। अब हम कल से करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर पर फोकस। तो 2 दिन इसके क्वेश्चन आंसर, 2 या 3 दिन इसके क्वेश्चन आंसर करने में लगेंगे। वो आपके गूगल ड्राइव पर मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।